जय हिंद। ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग जो है इस क्लास में जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय इन न्यू दिल्ली। देखो, संग्रहालय म्यूजियम सभी को मालूम है, हिंदी जो टर्म है इसका संग्रहालय होता है। ठीक है, एक मतलब संग्रह का आलय, मतलब अगर स्पष्ट मतलब अगर इसका संधि विच्छेद करें तो मतलब सब चीज को हम जब संग्रहित करते हैं एक जगह, हम एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और आलय मतलब भवन, घर, ठीक है, निवास। तो प्रधानमंत्री अब तक मतलब आज़ादी के उपरांत 1947 के बाद आफ्टर 1947 जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनका एक म्यूजियम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय इन न्यू दिल्ली, और स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली में ही प्रधानमंत्री अब तक के जितने हुए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड उनके मेमोरीज, उनके आर्टिकल और उनसे संबंधित जानकारियाँ, ये तमाम चीज़ जो है एक संग्रहालय में, जैसे देखो नेशनल म्यूजियम है ना, तो नेशनल म्यूजियम अगर आप लोग नहीं घूमे हो, मैं घूम रखा हूँ, दिल्ली में ही है, तो आपको पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आपको वैदिक इरा, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, मतलब आपको पूरा का पूरा एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, शुरू से लेकर अंत तक, मतलब अब तक जहाँ तक हमारा इतिहास रहा है, ठीक है, ट्राइबल कल्चर की एक अपनी इतिहास है, मतलब पूरे के पूरे, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट का आपको इतिहास देखने को मिलेगा, लिटरेरी सेक्शन है, क्वाइन सेक्शन है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है नेशनल म्यूजियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अब है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर से संबंधित, ठीक है, सारी की सारी जानकारियाँ एक जगह जो है मिलेगी। ठीक है, अभी सबसे बड़ी बात है, आज का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का दिन जो है वह हमारे संविधान निर्माता और कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ठीक है, बाबा साहेब के नाम से प्रसिद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी आज जन्म तिथि भी है। ठीक है, तो इस पावन अवसर पे जो कहा मोदी के द्वारा कहा गया है कि ये जो है मतलब बाबा साहेब जो अम्बेडकर हैं, सभी को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में और ड्राफ्टिंग में इनका बहुत अहम योगदान रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच बाबा साहेब वाज द मेन आर्किटेक्चर, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन का इन्हें आर्किटेक्चर भी कहा जाता है क्योंकि जो आर्किटेक्ट करता है। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन गेव अस एज द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, और सभी को मालूम है कि संविधान के द्वारा ही ये जो संसदीय प्रणाली का जो कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली की जो विरासत है वो हमें इसी के द्वारा मिलता है। ठीक है, और पूरी की पूरी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर जो कह सकते हैं जिनके हाथों में पूर्ण सत्ता होती है वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, जो कह सकते हैं कि रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल हेड तो प्रेसिडेंट होते हैं, बट दे आर द रबर स्टम्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके हाथ में सर्वशक्ति कह सकते हैं कि समाहित होती है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो म्यूजियम है वो प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो प्रधानमंत्री के नाम पर ही ये जो है रखा गया है। ठीक है, और जब हमारा कंट्री आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ठीक है, अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब जब यह 75वां 75th जो है एनिवर्सरी जब हम इसे पूरा करेंगे, तो यह एक इंस्पायरेशन का, यह एक प्रेरणा का जो है काल है, दिवस है, अवसर है। ठीक है, और यह जो है हमें गर्व की अनुभूति प्रदान करता है, और जिसमें हम तमाम जो है अपने अतीत के, अपने हिस्ट्री के, अपने इतिहास के जो इम्पॉर्टेंट मोमेंट हैं उसे वो तमाम चीज़ जो है एक म्यूजियम में, एक संग्रहालय में जो है संरक्षित करने की बात कही जा रही है। और साथ साथ कई एक जगह देखते हो ऐसे वेबिनार, प्रोग्राम और सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिसमें कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स वगैरह हैं, फिर बहुत सारे ऐसे ट्राइबल म्यूजियम वगैरह या फ्रीडम फाइटर के म्यूजियम वगैरह का भी इनॉग्रेशन किया जा रहा है, जो कि आज़ादी में जिन्होंने भी अपना अहम योगदान और रोल प्ले किया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री से संबंधित इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि देखो कोई भी पार्टी की सरकार हो, कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट की आई, फिर कई कोलाइशन गवर्नमेंट की बनी, फिर देखो अभी बीजेपी और एनडीए की सरकार है, तो डिफरेंट सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन देश जो है सभी सरकारों के समावेशी कह सकते हैं विकास, विचारधारा और एक प्रकार से कह सकते हैं उनके योगदान से ही जो है बढ़ता है, फलता और फूलता है। तो जितने भी गवर्नमेंट हैं उन सबों का जो है अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने देश के प्रति जो है अपना योगदान दिया है। ठीक है, और आज़ादी के उपरांत जो है देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया। और म्यूजियम जो है इट विल बिकम, कह सकते हैं ना कि
लिविंग रिफ्लेक्शन ऑफ द शेयर हेरिटेज ऑफ इच गवर्नमेंट, और यह एक लिविंग रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है, शेयर हेरिटेज, ठीक है, ऑफ इच गवर्नमेंट। अब तक की जितनी सरकार आई और आने वाले समय में जिन भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह की सरकार आएंगे, ठीक है, और सभी प्राइम मिनिस्टर का जो योगदान है उसको वहाँ जो है इस म्यूजियम में जो है पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा और वर्णन किया जाएगा, ठीक है। आगे प्राइम मिनिस्टर expressed pride in the fact that many of the prime minister came from ordinary family। और जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात किया जाता है कि वो एक किसान परिवार से थे, और बहुत सारे ऐसे, मतलब एक प्रकार से अभी मोदी के बारे में भी कहा जाता है कि वो चाय बेचते थे। तो बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री जो कि एकदम निचले तबके से, फ्रॉम द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कह सकते हैं एकदम नीचे से ऊपर उठे हैं, और ऐसे ही एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। तो एक आम जनता, एक कॉमन पीपल, एक गरीब लोग हैं, उनके मन में भी एक कह सकते हैं कि एक आशा का किरण जगाता है कि भाई हम कितने ही पुअर, कह सकते हैं ना कि बिलो फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट अगर यह लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी प्रकार चलती रही तो हमें भी, अगर हम उस लायक हुए तो हमें भी शीर्ष पद पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और यह म्यूजियम उसका एक जीवंत उदाहरण के रूप में आने वाली भावी पीढ़ी को प्रेरणा का कारण बनेगा, ठीक है। आगे इट ऑल्सो गिव कॉन्फिडेंस टू द यूथ ऑफ द कंट्री, और जो युवा है पूरे के पूरे युवाओं को जो है यह एक कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा, एक कह सकते हैं कि जो है आत्मविश्वास देगा। डैट इवन अ पर्सन बॉर्न इन द ऑर्डिनरी फैमिली कैन रिच द हाईएस्ट पोजीशन, कि कोई भी जो है एक सामान्य सा व्यक्ति भी, अगर कोई भी ऑर्डिनरी परिवार में ही जन्म क्यों ना लिया हो, वो देश के शीर्ष जो है पद पर विराजमान हो सकता है, और यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबी भी है, ठीक है। और साथ साथ जो हमारे देश की रिच हेरिटेज है, रिच हिस्ट्री है, रिच कल्चर है, प्रोस्पेरस इरा ऑफ इंडिया, उसे रिकॉल करता है, साथ साथ जागरूकता फैलाता है, और जो करेक्ट पिक्चर है इंडियन हेरिटेज का उसे वो प्रेजेंट करता है और लोगों के सामने वो रखता है, ठीक है। आगे है साथ साथ जो भारत सरकार की अब तक की जितनी भी गवर्नमेंट का एफर्ट्स था, मतलब कार्य था, प्रयास था, ठीक है, बैक द स्टोलन हेरिटेज फ्रॉम अबॉर्ड, celebrating places of the glorious heritage and preserving memories of the freedom fighters, साथ जिन्होंने भी देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, ठीक है। जैसे जालियांवाला बाग मेमोरियल बनाया गया, फिर पंचतीर्थ बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, मतलब उनकी जन्मतिथि से लेकर जब वो महापरिनिर्वाण या फिर उनकी डेथ तक, मतलब वो जब स्वर्गवास या फिर महापरिनिर्वाण ही कहा जाता है, ठीक है। तो उनके पांचों ऐसे प्लेसेस, ठीक है, को चिन्हित किया गया, उसे पंचतीर्थ का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये सब सारे, और अब देखो ना इस मोदी इरा में एक इरा था, ये फैक्ट है, इसे माने या ना माने, कि एक समय ऐसा आया जब इतिहास के पन्नों में, इतिहास की किताबों में, मीडिया में या आम लोगों में सिर्फ एक पीढ़ी और कुछ गिने चुने लोगों को ही ऐसा कहा गया कि यही दो लोगों ने देश की स्वतंत्रता में आज़ादी दिलाई। ऐसा नहीं है। देश की आज़ादी में ऐसा कहा जाता है 7 से 7.5 लाख व्यक्तियों की कुर्बानी देनी पड़ी, तब हम देश की स्वतंत्र वायुमंडल में सांस ले रहे हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कई एक लोगों ने, आप देखोगे इस वर्तमान में समय में कुछ ही दिन पहले जो है ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की गई मध्य प्रदेश में, या फिर कई बार जो हम लोग देखते हैं कि बिरसा मुंडा म्यूजियम या फिर उनसे संबंधित, या फिर कई बार देखो मणिपुर के एक बहुत बड़े राजा हुए, उनके जो है स्मृति में जो है म्यूजियम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो ट्राइबल्स म्यूजियम, ये ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको कोई नहीं जानता, अनसंग हीरो, ठीक है, वो जो है अब जनता के सामने रखा जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी जो है प्रेरणा ले सके, ठीक है। तो ट्राइबल हिस्ट्री म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। तो ये सब सारे के सारे डायरेक्शन हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें। और सबसे बड़ी बात है, इस म्यूजियम का एक लोगो जारी किया गया है। लोगो में चरखा है। चरखा कहने का मतलब है कि उसमें कई एक तिल्लियाँ रहती हैं, एक प्रकार से रनिंग व्हील है, चलता हुआ पहिया, जिसमें कि वो सिंबल है 24 आवर कंटिन्यूटी का, मतलब लगातार 24 घंटे सतत कार्यरत रहने का, लगातार काम करने का, लगातार आगे बढ़ने का, और साथ साथ प्रोस्पेरिटी एंड हार्ड वर्क ऑफ द इंडियंस, ताकि हमारे देश जो है संपन्नशाली हो सके और हमारा राष्ट्र जो है दिन प्रतिदिन प्रगति कर सके। और देश की प्रगति में जो है आम लोग जो हैं उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आगे है दिस रिजॉल्व consciousness and strength is going to define India's development in the coming 25 years। और आने वाले 25 वर्ष बाद
या जो प्रयास है या जो हार्ड वर्क है वही जो है एक बृहद रूप में जो है आप कह सकते हैं लोगों के सामने आएगा और लोगों को पता चल पाएगा कि आने वाले 25 सालों बाद भारत एक नया भारत, एक न्यू इंडिया के रूप में डेवलप्ड हो पाएगा। तो यह प्रधानमंत्री का, मोदी जी का जो है स्पीच था, उसी का एक समरी और एक प्रकार से यह पूरी के पूरी म्यूजियम का जो है उद्घाटन के उपलक्ष्य में शॉर्ट एंड स्वीट समरी और इसके क्या सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस होंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे बड़ी बात है कि यह जो है आने वाले, जैसे अब जितने भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, एक जवाहरलाल नेहरू कह सकते हैं कि मेमोरियल से लेकर अब प्रधानमंत्री मेमोरियल के रूप में वो रूपांतरित हुआ है। तो आने वाले समय में जितने भी प्राइम मिनिस्टर होंगे या फिर अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके उपलक्ष्य में उनकी स्मृति से संबंधित उनकी यादों और उनके पूरे के पूरे जो है जीवनी को वहाँ दर्शाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा एक ही जगह पर, ठीक है। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.